हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS कि DBMS और RDBMS में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं DBMS पे। तो इसको देखते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो DBMS इज स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब DBMS की जो फुल फॉर्म है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किसी भी डेटाबेस को मैनेजमेंट करने का एक सिस्टम को DBMS कहते हैं। फिर पहले टॉपिक पे आते हैं वो DBMS के। तो RDBMS इज स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब जो RDBMS की फुल फॉर्म है वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब किसी भी रिलेशनल डेटाबेस को मैनेजमेंट करने के सिस्टम को RDBMS कहते हैं। सेकंड पॉइंट इन DBMS, तो DBMS इज स्टोर्ड द डेटा एज फाइल। मतलब इसमें जो कोई भी डेटा स्टोर्ड होगा अगर जो डेटाबेस में इस DBMS में, तो एक फाइल में जाके होगा, फाइल फॉर्मेट में होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे किसी टेबल में या फिर किसी, जैसे हमने डेटाबेस के बारे में तो काफ़ी में पढ़ा है, जैसे SQL होता है, ओरेकल होता है, MS ऑफिस, वो बाकी MySQL होता है। तो ऐसे सेव नहीं होगा। तो DBMS जो होता है विदाउट रिलेशन वाला होता है। तो इसमें डेटा जो स्टोर होगा वो एज ए फाइल स्टोर होगा। नंबर 2 इन RDBMS, तो RDBMS इज स्टोर द डेटा एज टेबुलर फॉर्म। तो रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा जो सेव होता है वो ट्यूबुलर फॉर्म की फॉर्म में होता है। अब ट्यूबुलर फॉर्म क्या होता है? ट्यूबुलर फॉर्म एक टेबल फॉर्मेट होता है कि जो भी डेटा जाएगा वो एक टेबल फॉर्म में जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इसको एक दिखाते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास, ये देखो, एक टेबल है अलग। तो इसमें मैंने एक 4 कॉलम लिए हुए हैं। तो 4 कॉलम में क्या क्या है? स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, कोर्स और फीस। तो इसमें जो पहला डेटा आएगा, पहला यूज़र है मोहन। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम देखा हुआ, तो पहला यूज़र है मोहन। तो मोहन की स्टूडेंट ID क्या होगी? मोहन_001। मोहन का नेम आ गया, कोर्स BC और फीस आ गई 40,000। ऐसी फिर सेकंड डेटा क्या आया हमारा? सेकंड यूज़र क्या आया? सोहन। इस सोहन_002 सोहन ID हो गई स्टूडेंट की, स्टूडेंट नेम सोहन हो गया, कोर्स BTech हो गया, फीस इसकी इतनी हो गई। फिर ऐसी मंजू हो गई। तो यहाँ पे जो डेटा बेस है, तो ये एग्जाम्पल हम कह सकते हैं वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है हमारा टेबुलर फॉर्म, मतलब टेबल की फॉर्म में है। तो इसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। अब थर्ड पॉइंट ऑफ DBMS, तो थर्ड पॉइंट ऑफ DBMS इज सेइंग DBMS इज डोंट सपोर्ट द क्लाइंट सर्वर साइड इंटरेक्शन एंड आर्किटेक्चर। मतलब जो DBS मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है सिंपल, वो क्लाइंट सर्वर साइड इंटरेक्शन और आर्किटेक्चर दोनों को ही सपोर्ट नहीं करता DBMS जो होता है। लेकिन नंबर थर्ड ऑफ RDBMS, तो RDBMS इज फुल्ली सपोर्ट द क्लाइंट सर्वर साइड इंटरेक्शन एंड आर्किटेक्चर। मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो क्लाइंट सर्वर साइड इंटरेक्शन और आर्किटेक्चर दोनों को ही फुल्ली सपोर्ट करता है। नंबर फोर्थ ऑफ DBMS, in DBMS there can be redundancy of data, meaning data can be repeated when we are using DBMS। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें यह है DBMS जो होता है फाइल में एक स्टोर होता है डेटा, तो उसमें डेटा क्या रिपीटेड हो सकता है। तो उससे वो रिपीटेड होगा तो बिना बात का ही है वो गलत ही है। तो वो भी एक इसका कौन से है, रोज नहीं, वो कौन सा है, ये इसकी एक हानि है, कह सकते हैं, दोष है जो भी है। तो देयर कैन बी redundancy ऑफ डेटा, मीनिंग डेटा कैन बी रिपीटेड व्हेन वी आर यूजिंग DBMS। और नंबर फोर्थ ऑफ RDBMS, इन RDBMS ड्यू टू द इंडेक्सिंग एजेंट वी कैन नॉट हैव redundant डेटा। मतलब इसमें ये पॉइंट ये कह रहा है कि RDBMS में क्या है, डेटा जो है, जैसे यहाँ पे अभी मैंने प्रॉपर नहीं बनाया, वरना इसका एक इंडेक्स होता है। इसका एक इंडेक्स होगा, 0 होगा या 1 होगा। अगर जो यहाँ से 0 से लेकर चलेंगे तो इसका 0 होगा, मोहन का, सोहन का 1 होगा, मंजू का 2 होगा और रवि का 4 होगा और 3 होगा। और अगर जो 1 से लेकर चलेंगे तो मोहन 1, सोहन 2, मंजू 3 और रवि 4। तो इनका एक इंडेक्स हो गया। अब इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये डेटा को देखेगा, हर इंडेक्स पे चेक करेगा कि सेम डेटा तो हमारे पास नहीं है, तो इसमें रिडंडेंट नहीं होगा क्योंकि डेटा रिपीटेड नहीं होगा इसमें। तो ये RDBMS का ये एक भी ये फायदा है, लाभ है हमें। तो नंबर 5 ऑफ DBMS, normalization is not available in DBMS, so only single user can access the data at a time।
अब जब इसमें DBMS में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन एक पूरा कॉन्सेप्ट है, अलग से पूरा कॉन्सेप्ट होता है, उसमें डेटा को अच्छे से मैनेज करने के तरीके हैं, टेक्निक है, तो उसे मैं अलग से उस पर वीडियो बनाऊंगा अभी आगे आने वाले समय में। तो अभी ये कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन इज नॉट अवेलेबल इन DBMS, मतलब DBMS में नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसमें जो यूज़र है डेटा को एक्सेस करेगा एट ए टाइम वन यूज़र। अगर जो एक कोई डेटाबेस है DBMS का, उसे मेरे सिस्टम में है, ऑनलाइन है, वो आपके सिस्टम में भी, तो मैं पहले एक्सेस कर सकता हूँ, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसा है कि एक यूज़र एक ही टाइम में एक्सेस कर सकता है, ऐसा नहीं कि मल्टी यूज़र हो और सब उसको एक्सेस करना चाहे। तो DBMS में ये भी एक खामी है, या इसे कह सकते हैं ये एक इसका गुण है जो भी है। फिर कहते हैं फिफ्थ पॉइंट ऑफ RDBMS, normalization is available in RDBMS, so multi-user can access the data at a time at the same time। मतलब जिस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन अवेलेबल नहीं है DBMS में, उसके विपरीत एकदम नॉर्मलाइजेशन इज अवेलेबल इन RDBMS। तो RDBMS में नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, तो उसके चलते क्या होता है, मल्टी यूजर एक्सेस द डेटा एट ए टाइम एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पे मैं भी, आप भी, मोहन भी, सोहन भी, रवि भी, सब कोई डेटा को एक्सेस कर सकता है RDBMS में। नंबर 6 ऑफ DBMS, एग्जाम्पल ऑफ DBMS आर फाइल सिस्टम, XML, FoxPro, MS Access। तो अगर जो आपको इनके बारे में नहीं भी पता है फाइल सिस्टम इनके, तो MS Access सिंपल है, MS Office तो सबके उसमें रहता है। तो MS Access जो होता है वो एग्जाम्पल होता है DBMS का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, उसमें फाइल के रूप में डेटा सेव होता है। अब नंबर 6 ऑफ RDBMS, एग्जाम्पल ऑफ RDBMS आर MySQL, Postgres, SQL सर्वर, Oracle etc, मतलब एक्सेट्रा। तो इसमें क्या RDBMS के डेटा, हमारे एग्जाम्पल सिंपल है SQL के बारे में आप लोग सब जानते होंगे, अगर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो आप, या फिर IT सेक्टर में आना चाह रहे हो सॉफ्टवेयर वाले में, तो आपको सर्वर SQL, MySQL, Oracle, ये तो कॉमन है, इनके बारे में तो पता ही होगा। तो ये जो डेटाबेस हैं ये सब एग्जाम्पल है RDBMS के, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। नंबर 7 ऑफ DBMS सपोर्ट सिंगल यूजर, इन DBMS ओनली वन यूजर कैन वर्क एट ए टाइम। सेम पॉइंट है, तो मतलब एक ही, बट टेक्निकल है, बात अलग है, लेकिन सेम ही है। जैसे पहले ऊपर हमने कह चुके कि इसमें जो सिंगल यूजर को सपोर्ट करता है, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के साथ की बात कर रहे थे, लेकिन फिर इसमें ये भी है कि इसमें सिंगल यूज़र ही सपोर्ट करेगा DBMS को। तो एक टाइम पे एक ही यूज़र काम कर सकता है इसमें DBMS में, जबकि RDBMS सपोर्ट मल्टी यूज़र। इन RDBMS मैनी यूज़र कैन वर्क करंटली ऑन द डेटाबेस, कॉन्करेंटली ऑन द डेटाबेस, मतलब एक ही टाइम में मल्टीपल यूज़र आके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं RDBMS में। अब जैसे हम मान लेते हैं ये एक टेबल है या डेटाबेस SQL का, तो इसमें मोहन को भी अपना कुछ, या फिर मोहन को भी अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है, सोहन को भी एक्सेस करनी है, मंजू को भी एक्सेस करनी है, और रवि को भी एक्सेस करनी है। तो चारों आके ये अपना जो भी लॉगिन होगा, यूज़र नेम होगा, जिस भी टेक्निक से इसको गेट करेंगे, तो वहाँ पे आएंगे और चारों अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन एट ए टाइम गेट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मोहन अगर जो किसी अपनी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, तो सोहन को वेट करना पड़ेगा, मंजू को वेट करना पड़ेगा, या रवि को वेट करना पड़ेगा। सभी एक ही साथ आके उस इन्फॉर्मेशन को ले लेंगे, गेट कर लेंगे। अब नंबर 8 ऑफ DBMS, तो DBMS मेनली डील्स विद ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डेटा। तो जो DBMS है, क्योंकि इसमें पहले से हम देख रहे हैं कि एक यूज़र इसमें काम कर सकता है, डेटा रेजिडेंट होता है, इसमें बहुत सारे इसके देखा तो छोटे छोटे ये, और इसमें ये इसके नुकसान है कह सकते हैं। तो इसमें जो ये डेटा जो है ना, फिर बड़े डेटाबेस के लिए, बड़े जो लार्ज क्वांटिटी का डेटा होता है उसके लिए यूज़ नहीं करते, उसको स्मॉल क्वांटिटी वाले डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं DBMS। फिर RDBMS में 8.8वां, RDBMS is designed to handle a large quantity of data। अब देखो RDBMS is designed to handle a large quantity of data। तो जैसे कह सकते हैं बहुत बड़े डेटा जो होते हैं, हमारे जो डेटा होते हैं, उनको जो हैंडल करते हैं, उनको जो मैनेज करते हैं, वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा ही हैंडल करते हैं या मैनेजमेंट करते हैं। जैसे रेडबस है या फिर बड़ी बड़ी वेबसाइट है, तो उनका जो डेटा जितना भी है वो रिलेशनल डेटाबेस में, उनका जो सर्वर है, जो भी डेटा सेव होता है वो रिलेशनल डेटाबेस को यूज़ करके होता है, जो भी होता है उसमें। जो बड़े बड़े जितने भी वेबसाइट हैं, बड़े बड़े जितने भी कंपनी हैं, वो सब इन डेटाबेस को ही यूज़ करती हैं, रिलेशनल को। नंबर 9 ऑफ
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नो रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, मतलब कोई भी जो डेटा होगा, फाइल में कोई डेटा होगा या फिर MS एक्सेस में, तो उनमें पहली रो से दूसरी रो या पहले एक डेटा से दूसरे डेटा का कोई रिलेशन नहीं होता है। नोड का ऐसे करके कोई एक नोड होगा, उसका चाइल्ड से तो रिलेशन होगा, लेकिन दूसरे डेटा से कोई रिलेशन नहीं होगा। और जबकि 9th पॉइंट ऑफ RDBMS, डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, पहले से डेटा हमारे टेबल के फॉर्म में आ रहा है। अब टेबल के फॉर्म में जैसे एक टेबल ये हो गई है हमारी, ये एक टेबल हो गई है, ऐसी दूसरी टेबल हो जाएगी हमारी। तो उन दो टेबलों को हम रिलेशन बना सकते हैं। क्या बनाते हैं, क्योंकि हमको वर्क ही उस तरीके से करना पड़ता है। क्योंकि अब मान लिया हमने यहाँ पे मोहन सोहन की अभी सिंपल इन्फॉर्मेशन है, अब दूसरी इन्फॉर्मेशन में हमने सेमेस्टर की एग्ज़ाम की देनी है, तो अलग टेबल बनेगी उसके लिए। फिर अगर जो मान लिया वो फर्स्ट ईयर की, तो सेकंड ईयर के लिए अलग बनेगी। तो उसमें हम क्या करेंगे, बार बार अलग से डेटाबेस नहीं बनाएंगे, डेटाबेस एक ही रहेगा, टेबल बनाते जाएंगे। और उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। उस प्राइमरी की एक हम किसी भी एक वैल्यू को प्राइमरी की बनाएंगे। मान ला स्टूडेंट ID को बना दें, जैसे कोई भी एक यूनिक जो होगी उसको प्राइमरी की बना लेंगे। अब मोहन नाम तो किसी का भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है, तो इतने सारे स्टूडेंट होंगे, सेम नाम हो सकता है। कोर्स तो ऑब्वियसली सेम ही हो सकता है, और फीस भी सेम हो सकती है डिपार्टमेंट और कोर्स के अनुसार। तो जो स्टूडेंट ID है वो यूनिक होगी हर किसी स्टूडेंट की, चाहे कितने ही स्टूडेंट आ जाए। तो इस स्टूडेंट ID को यूनिक होगी, इसको प्राइमरी की बना लेंगे, और उस प्राइमरी की को हर जगह अलग अलग टेबल में यूज़ कर लेंगे। तो वो कहलाएगा रिलेशनल बिटवीन डेटा। और 10th पॉइंट ऑफ DBMS डज नॉट सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को नहीं सपोर्ट करता, इसीलिए ये एक मेन पॉइंट है। इसीलिए एक टाइप में एक ही यूज़र उसको एक्सेस करता है। जबकि अगर जो बात करें हम RDBMS की, तो RDBMS सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि RDBMS जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो सपोर्ट करता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को। तो हम चाहे कहीं भी रहें, कहीं से भी रहें, और उस डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट करके टेक्निक से हम कहीं भी अचीव कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो कॉमनली ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो RDBMS ही यूज़ होता है, और यही बेस्ट है। थैंक यू दोस्तों। और अगर जो कोई कमी है कहीं वीडियो में एक्सप्लेन करने में मेरे, या फिर साउंड को लेके, वॉइस को लेके, तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे, मैं उसको फिर सुधार करूँगा और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें मेरे